आज हम लोग फिर से प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि पुलिस और निरीक्षक का है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र कितनी है? ये हो गया 65 वर्ष हो गया। विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति कौन प्रदान करता है? ये चुनाव आयोग करता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो अजमेर में मनाया जाता है। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो कौन है? तो म्यांमार है। सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। कितना? तो 29,000 किलोमीटर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई है? ये 1946 ईस्वी में भंग हो गई है। ये हो गया लिंग ऑफ नेशन हो गया। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो ये 11 हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो हो गया 250 हो गया। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे? तो ये 10वें गुरु थे। ये 10वें गुरु थे। उसके बाद कनिष्क किस वंश का राजा था? तो कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद गजनबी था। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी देर में घूमती है? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। कौन सा संघ सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? ये कौन लगाता है? ये बुध लगाता है। गारो जनजाति कहाँ के निवासी हैं? तो गारो जनजाति मेघालय के निवासी हैं। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पे थे? ये बिहार के थे। उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित हैं और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कहा पाता है। तो हो गया स्टीफन हॉकिंग। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? एस सी बोस ने दिया था। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो गया। भारत के सर्वोदय नेता यार क्या हो रहा है? भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? तो 1902 से लेकर 79 तक। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो वे हुएन सेंग थे। भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो हो गया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो IBRD। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो गुड़झो चीन में है। बिहार की द्वितीय भाषा क्या है? तो बिहार की द्वितीय भाषा उर्दू है। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करवाता है? तो बिहार के राज्यपाल कराते हैं। भारत धार्मिक दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? ये हो गया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ये 30 हो गया। पूरे लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? होगी वैशाली। भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? ये पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा। पंचायती राज कब लागू किया गया था? 1959 में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पूजा करते थे? ये पशुपति को पूजा करते थे। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? ये बौद्धों का। संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ था? ये हो गया 1945 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ये हो गया 1761 में। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हो गया पाटलिपुत्र हो गया। राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया है? तो कश्मीर का वर्णन किया है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? ये 1526 में हुई थी। 1526 में हुई थी। अशोक महान किसके पुत्र थे? ये बिंदुसार के थे। गर्म पानी का स्रोत बिहार में कहाँ पर है? ये राजगीर में है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में किसका फैक्ट्री है? तो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व किससे एकत्रित करते हैं? तो आबकारी कर से। नाबार्ड क्या है?
नाबार्ड क्या है? तो कृषि कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है। कर्नाटक है। किसी भी समुदाय के स्वास्थ्य का पता कैसे चलता है? तो मृत्यु दर से। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है? तो उसके द्वारा हटाए द्रव की मात्रा। टीआरपी का अर्थ क्या है? टीआरपी का अर्थ क्या है? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट हो गया। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो हो गया मुआ। आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? तो हो गया मैडलिफ ने किया था। स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो हो गया सेल का। बेरी रोग किसकी कमी की वजह से होती है? तो विटामिन बी की कमी के कारण होती है। पेसमेकर किससे संबंधित है? तो ये हृदय से। कितने अणु एक मोम के बराबर है? तो ये हो गया 6.023 इंटू 10⁻23। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो हो गया CaSO4 ब्रैकेट 2 1/2H2O। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम हो गया। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी होती है? तो हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो ये हो गया प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किस पे बनता है? तो हो गया रेटिना पे बनता है। वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? तो डाल्टन प्रभाव हो गया। विभवांतर किससे मापा जाता है? तो ये वोल्टीमीटर से। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो ये हो गया विद्युत मोटर। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है? तो O3 ओजोन हो गया। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? स्थितिज ऊर्जा कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो ये द्रव्यमान हो गया। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो हो गया 1/2 mv2। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ये ग्लूकोज का होता है। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो हो गया आरबीसी। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? संयोजकता के द्वारा। कौन सा अंग पचित भोजन में विषाणु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो ये लीवर करता है। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो हो गया हीमोग्लोबिन हो गया। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो हो गया आर्किड हो गया। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करती है? तो न्यूक्लियस। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या है? तो ये हो गया त्रिगुणित हो गया। प्राणी कोशिकाओं में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? तो हो गया सेल भित्ति हो गया। मानव के कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो मानव की कार्य कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं। किस जीव में कसाव पाया जाता है? तो पैरामीशियम में पाया जाता है। रसोई गैस एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। एलपीजी में मीथेन गैस होती है। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो कठोर जल कहलाते हैं। थैंक यू फ्रेंड।